बात सुनो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बबेरू के समगरा पावर हाउस में मौजूद है। वहाँ मौजूद है जहाँ लगभग 10-15 गांव के किसान क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं। अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि उनके पास क्या समस्या है और किस समस्या को लेकर अनशन में बैठे हैं। अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं उनका इस विषय में क्या कहना है। जी सर, क्या नाम? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह, ये बताइए क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्यों बैठे हो अनशन में, क्रमिक अनशन में? जी हमारी मूल समस्या है कि हम लोगों की फसलें नष्ट हो रही हैं। जो भी धान हमने रुपाई करी है वो सूख रहा है बिना पानी के। जी, और बिजली पर्याप्त हमको मिल नहीं रही है। बिजली नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। क्या कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ लोड ज़्यादा बढ़ चुका है और लोड के मुताबिक यहाँ ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कम है। इसी मांग को लेकर हम लोग हमारी मूल रूप से 4 मांगे हैं, जिनका मेन है कि यहाँ 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा है, उसको बढ़ाकर 10 MVA कर दिया जाए और जो जर्जर लाइनें हैं उनको नवीनीकरण किया जाए और साथ में जो फीडर की मशीनें लगाई गई हैं वो भी बहुत पुरानी हैं, वो हर 4 घंटे में ब्लास्ट करती हैं, इसलिए उनका भी बदलाव हो और एक लाइनमैन नियुक्त किए जाए हर फीडर के लिए। जी, क्या नाम? मोनू सिंह पटेल। मोनू सिंह पटेल जी, ये बताइए कि समस्या को लेकर यहाँ धरना पे बैठे हैं पावर हाउस में, क्या समस्या क्या है? हमारे यहाँ की समस्या ये है कि हमारे यहाँ बिजली पूर्ण रूप से 24 घंटे में 4-5 घंटे लाइट रहती है। इससे धान काफ़ी सूख रहा है और बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रही, आपके धान सूख रहे हैं। जी, तो आप यहाँ पावर हाउस में आए तो क्या आश्वासन मिला है? हमारे यहाँ कोई आश्वासन नहीं मिला, अभी कोई उच्च अधिकारी नहीं आया हमारे पास, जी, जिससे अभी हमारा अनशन जारी रहेगा। जी। और हमारे साथ और किसान नेता है। जी बताए भाई साहब, क्या नाम? विनीत सिंह। विनीत सिंह, बताइए कारण क्या है? आप यहाँ 28/8/2023 से सोमवार से क्रमिक अनशन पे जारी किए हुए हैं, इसका कारण क्या है? लाइट की समस्या के लिए। लाइट की समस्या है, क्या दिक्कत है? यहाँ जैसे पहले लाइट का जो है कम था, अब लाइट जो ज़्यादा बढ़ती गई जो है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रांसफार्मर चाहिए जो है। जी, ट्रांसफार्मर चाहिए। और हमारे साथ जनसेवक मौजूद है, अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है। जी, क्या नाम? पीसी पटेल, जनसेवक। जी, जनसेवक जी, ये बताइए कि यहाँ किसानों के साथ क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं, क्या मांगे क्या है आपकी? मांगे, पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, मैं जिम्मेदार अधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधियों से एक सवाल करता हूँ कि क्या किसानों को जब भी समस्याएं हो, क्या अनशन आंदोलन का ही सहारा लेना पड़ेगा? समस्याओं पर आखिर समाधान क्यों नहीं होता? ये गंभीर विषय है। माननीय जनप्रतिनिधि चारों तरफ हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को ये पावर है, आप जनता से चुने गए हैं, आप अधिकारियों को टाइट भाषा में कहिए, आप शासन में बैठे हैं, आप सरकार से आग्रह करिए और इस समस्याओं को समय रहते पूरा होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश सरकार तो कह रही है कि किसानों की सरकार है, किसानों की हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। मैं स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का और उसमें बैठे सभी मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, सांसद सभी का स्वागत करता हूं, लेकिन जमीन की भी बात भी वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातें पहुंचेंगी तो निश्चित तौर पे मैं भी पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि उसका शीघ्र समाधान होगा। अभी एक समस्या हुई थी सुनौली के लेकर के, वहां पर एक जो सोसाइटी भवन था उसकी समस्या के लिए बढ़ाया गया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई, हम किसानों ने अनशन के माध्यम से आवाज उठाई, उस पर काफी सफलताएं प्राप्त हो रही। इसी तरह की समस्याएं हमारे किसानों को हर साल होती है,
चाहे मैं समगरा बिजली घर की बात करूं, चाहे पखरौली की बात करूं, चाहे मुरवल की बात करूं, बबीरू की बात करूं, बिसंडा की बात करूं, कमासिन की बात करूं, जनपद के कोने कोने से हमें फोन आता है कि अमुक गांव में लो वोल्टेज आ रहा है, अमुक गांव में हमारी फसलें सूख रही हैं, हमारे ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं, हमारे रात में लो वोल्टेज ऐसे बल्ब जल रहे हैं माने जो पुराने जमाने में लालटेन जलती थी। मैं जिम्मेदार अधिकारियों से बार बार आग्रह करता हूं कि ऐसा काम करिए आप लोग एसी और अपनी गाड़ियों से ऑफिस से बाहर निकलिए, जहां जो समस्याएं हैं उनको समय रहते समस्याओं का समाधान करिए, अन्यथा अब हम लोग अगला कदम अधिकारी कर्मचारियों के घरों को बंद करने का काम करेंगे। मेरी अभी 2 दिन पहले एमडी साहब आगरा उनसे वार्ता हुई है, उनके तरफ से फोन आया है। अभी हमने जब बिसंडा में अनशन किया था, हमने मांग किया था कि बबीरू में 10 MVA का ट्रांसफार्मर तत्काल लगवाया जाए और अन्य चीजें, एक संविदा लाइनमैन जल करके खत्म हो गया था जो कि एसएसओ की गलती थी, अन्य कर्मचारियों की गलती थी, अभी तक उसमें कुछ नहीं किया गया। ऐसी मांगों को लेकर मेरी वार्ता हुई तो एमडी साहब ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर, अभी 1 हफ्ते का समय अमुक लिया मुझसे, बबीरू में 10 केबीए आ रहा है। हमने कहा बबीरू का जो 8 केबीए खाली हो रहा है तो समगरा में हमारे किसान भाई समस्या के समाधान के लिए बैठे हैं, अनशन में बैठे हैं, घर का परिवार का सब काम छोड़ के बैठे हैं। उस ट्रांसफार्मर को तत्काल समगरा में तब्दील किया जाए ताकि यहाँ की समस्या का समाधान हो। अभी मेरी यहाँ जैसे मैं पावर हाउस समगरा आया, वहाँ विद्युत विभाग के अधिकारियों को जानकारी हुई होगी। जे साहब, एसडीओ साहब और एसी साहब, चीफ साहब से मेरी वार्ता हुई फोन से। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमने कल ही इसका एस्टीमेट बना के भेजा है, जो त्रुटि रह गई है आज उसको पूरा कर रहे हैं और एमडी साहब और चेयरमैन साहब से आग्रह निवेदन करके उस एस्टीमेट को पास करा लेंगे और समगरा में 8 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। कल किसानों ने बताया था कि इसका जो है एस्टीमेट बहुत पहले हो चुका है, लेकिन आपसे तो कल के लिए बोले। मुझसे जो बताया गया कि 5 से 10 MVA का एक एस्टीमेट जा चुका है, लेकिन वो अभी किसी तरह से पास नहीं हुआ। तो ये 5 से 8 केवीए जो बबीरू का ट्रांसफार्मर खाली हो रहा है, तत्काल व्यवस्था कराने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है और मुझे भरोसा है माननीय जनप्रतिनिधि भी इस कार्य में सहयोग करें। अपने स्तर से अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, शासन से प्रयास करें ताकि ये तत्काल समस्या का समाधान हो। अन्यथा की स्थिति में जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तो कहीं की समस्या हो, उनका जनसेवक हर किसान के साथ खड़ा है और खड़ा रहूंगा अंतिम दम तक। ये समस्या का निदान होने के बाद क्रमिक अनशन समाप्त होगा, ये चलता रहेगा कि नहीं? नहीं, हमारी तो पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो, लेकिन जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग उठेंगे नहीं। किसानों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा क्रमिक अनशन जारी रहेगा। यूपी 335 न्यूज़ बांदा से नरेंद्र प्रसाद पटेल।